यशवा 10वां बाब। आफताब का मौजज़ा। जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सादिक ने सुना कि यशवा ने आई को ले लिया और उसे नेस्तो नाबूद किया, और आई और उसके बादशाह के साथ वही किया जो यरगो और उसके बादशाह से किया था, और कि जिब्ओन के लोगों ने इस्राएल के साथ सुलह की और उनके दरमियान रहे, तो सख्त खौफ से डर गए, क्योंकि जिब्ओन बड़ा शहर बादशाही शहरों में से एक की मानंद था। वो आई से बड़ा था और उसके सब लोग बड़े बहादुर थे। तब अदोनी सादिक यरूशलेम के बादशाह ने जिब्रोन के बादशाह होहाम और यरमूत के बादशाह फरआम और लाकीश के बादशाह याफी और इजनोन के बादशाह तबीर के पास भेजकर कहा कि मेरे पास आओ और मेरी मदद करो, तो हम जिब्ओन को मारेंगे, क्योंकि उसने यशवा और बनी इस्राएल के साथ सुलह की है। तब अमोरियों के 5 बादशाह, यरूशलेम का बादशाह और जिब्रोन का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लाकीश का बादशाह और इजनोन का बादशाह जमा हुए और अपनी सब फौजों के साथ चढ़े और जिब्ओन के मुकाबले डेरे लगाए और उसके साथ लड़ाई की। तब जिब्ओन के बाशिंदों ने यशवा के पास, जो जलजाल में फैमा जन था, भेजकर कहा कि अपना हाथ अपने गुलामों से मत हटाए रख और जल्दी से हमारी तरफ आ और हमें बचा और हमारी कुम्मक कर, क्योंकि सारे अमूरी बादशाह जो कोहिस्तान में रहते हैं हमारे खिलाफ जमा हो गए हैं। तब यशवा ने सब जंगी मर्दों और दिलेर बहादुरों को साथ लेकर चढ़ाई की, और खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उन्हें तेरे हाथ में हवाले कर दिया है। उनमें से एक भी तेरे सामने ना ठहरेगा। और यशवा उन पर नागहां जा पहुंचा, क्योंकि वो जलजाल से सारी रात चलता रहा था, और खुदावंद ने उन्हें इस्राएल के सामने शिकस्त दी, और उसने उन्हें बड़ी खून रेजी से जिब्ओन में कत्ल किया, और बैत हुरोन की चढ़ाई की राह में उनका ताकुब किया, और अजीका और मकीदा तक उन्हें मारा। और जब वो इस्राएल के सामने से भागे और बैत हुरोन की उतराई पर थे, तो खुदावंद ने उन पर बड़े बड़े पत्थर आसमान से अजीफा तक गिराए, तो वो हलाक हुए। और वो जो ओलों से हलाक हुए उनसे भी ज्यादा थे, जो बनी इस्राएल की तलवार से कत्ल हुए थे। उस वक्त यशवा ने खुदावंद की बात की, यानी उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया। और इस्राएल के रूबरू उसने कहा, ए सूरज जिबून पर, और ए चांद वादी अयालोन पर रुक जा। तब सूरज रुका और चांद ठहरा, जब तक कि कौम ने दुश्मनों से बदला ना लिया। क्या यूं सदाकत की किताब में नहीं लिखा? और सूरज आसमान के दरमियान ठहरा रहा और पूरे एक दिन के अरसा तक मगरिब की तरफ माइल ना हुआ, और उस दिन की मानंद कभी उससे पहले और उसके बाद नहीं हुआ कि खुदावंद ने उसमें इंसान की आवाज सुनी। जब खुदावंद इस्राएल के वास्ते लड़ा, तब यशवा और उसके साथ तमाम इस्राएल जिलजाल के खैमागाह को वापस गए। 5 बादशाहों का कत्ल। और ये 5 बादशाह भागे और मकीदा की एक गार में छुपे। और यशवा को खबर पहुंची और उससे कहा गया कि वो 5 बादशाह मकीदा की एक गार में छुपे हुए पाए गए हैं। तो यशवा ने हुक्म दिया कि गार के मुंह पर
बड़े बड़े पत्थर लुढ़का दो और उनकी निगरानी के लिए वहां आदमी बिठाओ। और तुम मत ठहरो, बल्कि अपने दुश्मनों के पीछे चलो और उनके पस लश्कर को हलाक करो, और उन्हें मोहलत ना दो कि वो अपने शहरों में से किसी शहर में दाखिल हों, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया है। और जब यहोशू और बनी इस्राएल ने बड़ी खून रेजी से उनके कत्ल करने का काम तमाम किया, यहाँ तक कि वो फना हो गए, और जो बच गए वो फसीलदार शहरों में दाखिल हुए, तो सब लोग मकीदा में खैमागाह की तरफ यहोशू के पास सलामती से वापस आए, और बनी इस्राएल के खिलाफ किसी ने जुबान ना हिलाई। तब यहोशू ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो और 5 बादशाहों को गार से मेरे पास लाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया, और उन 5 बादशाहों को यरूशलेम के बादशाह और हिब्रोन के बादशाह और यरमूत के बादशाह और लाकीश के बादशाह और इटलोन के बादशाह को गार से निकालकर उसके पास लाए। और जब वो उन बादशाहों को निकालकर यहोशू के पास लाए, तो यहोशू ने इस्राएल के सब आदमियों को बुलाया और जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे कहा, आगे आओ और इन बादशाहों की गर्दनों पर अपने पांव रखो। तब वो आगे आए और उनकी गर्दनों पर अपने पांव रखे। फिर यहोशू ने उनसे कहा कि मत डरो और हिरासा ना हो, मजबूत हो और दिलेरी करो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे तमाम दुश्मनों से जिनके साथ तुम जंग करोगे ऐसा ही करेगा। बाद इसके यहोशू ने उन्हें मारा और कत्ल किया और 5 फांसियों पर उन्हें लटकाया, और वो शाम तक फांसियों पर लटके रहे। और गुरूबे आफताब के करीब यहोशू ने हुक्म दिया तो उन्होंने उन्हें फांसियों से उतारा, और जिस गार में वो छुपे थे उसके अंदर उन्हें फेंक दिया, और गार के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जो आज के दिन तक हैं, जनूबी कनान की तस्खीर। और यहोशू ने उसी दिन मकीदा को ले लिया और तलवार की धार से उसे मारा, और उसके बादशाह को और वहां के सब रहने वालों को कत्ल किया कि उनमें से कोई बाकी ना रहा। और मकीदा के बादशाह से वही किया जो उसने यरीहो के बादशाह से किया था। तब यहोशू और उसके हमरा तमाम इस्राएल मकीदा से लबना को गए और उससे जंग की, तो उसे और उसके बादशाह को भी खुदावंद ने इस्राएल के हाथ में हवाले कर दिया, और उन्होंने उसे तलवार की धार से मारा और वहां के सब रहने वालों को कत्ल किया कि उनमें से कोई बाकी ना रहा। और उसके बादशाह से वही किया जो यरीहो के बादशाह से किया था। फिर यहोशू और उसके हमरा तमाम इस्राएल लबना और लाकीश को गए और वहां डेरा किया और उससे लड़ाई की, तो खुदावंद ने लाकीश को इस्राएल के हाथों में दे दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने उस पर फतह पाई और उसे तलवार की धार से मारा और वहां के सब रहने वालों को कत्ल किया, जैसा कि उसने लबना से किया था। उस वक्त जाजिर का बादशाह हुर्राम लाकीश की मदद को चढ़ आया, तो उसे और उसके लोगों को भी यहोशू ने मारा, यहाँ तक कि उनमें से कोई बाकी ना रहा। फिर यहोशू और उसके हमरा तमाम इस्राएल लाकीश और इजलून को गए और उसका मुहासरा किया और उससे जंग की, और उसी दिन उसे ले लिया और तलवार की धार से उसे मारा और वहां के सब लोगों को उसी दिन कत्ल किया, ऐन जैसा उसने लाकीश से किया था। फिर यहोशू और उसके हमरा तमाम इस्राएल इजलोन से हिब्रोन को चढ़े और उससे लड़ाई की और उसे ले लिया, और उसे और उसके बादशाह और उसके शहरों और उसके रहने वालों को
تلوار کی دھار سے مارا۔ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، جیسا کہ اس نے اجلون سے کیا تھا، اور اس نے اسے اور سب ذی روحوں کو جو اس میں تھے قتل کیا۔ اور یشوع اور اس کے ساتھ تمام اسرائیل دبیر کی طرف لوٹے اور اس سے لڑائی کی، اور اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کے سب شہروں کو لے لیا، اور تلوار کی دھار سے انہیں مارا، اور سب ذی روحوں کو قتل کیا، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ جیسا کہ ہبرون سے کیا تھا، ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جیسا کہ لبنا اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا۔ اور یشوع نے سارے کوہستان اور نجبہ اور شفیلہ اور ڈھلوانوں کے علاقے کو اور ان کے بادشاہوں کو مارا، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، بلکہ جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا، ہر ایک سانس لینے والے کو قتل کیا۔ اور یشوع نے انہیں کادیش برنا سے لے کر غزوہ تک ماں تمام جوشن کی سرزمین کے جبون تک مارا۔ اور یشوع نے سارے بادشاہوں اور ان کی سرزمین کو ایک ہی یوریش میں لے لیا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کے بدلے لڑتا تھا۔ تب یوشوا اور اس کے ہمراہ تمام اسرائیل جلجال کی خیمہ گاہ کو واپس آئے۔